लड्डू गोपाल सीधे खड़े हो गए। एक साधु थे, उनका न कोई आश्रम था, न धर्मशाला, न कोई ठिकाना। जहाँ रात होती वहीं ठहर जाते और भिक्षा से जो मिलता भगवान का भोग लगाते। वृंदावन की दो गोपियाँ, जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, न कभी मंदिर गई, प्रातः दही मक्खन गागर में भरकर ले जाती, बेचती और अपनी गृहस्थी में मगन रहती। दोनों गोपियाँ ने यह सुन रखा था कि ये साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों अपना दही बेचने यमुना के निकट आई। वहाँ देखा कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन हेतु स्नान करने गए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी है। कौतूहल यस झोली में भगवान है। भगवान कैसे हैं, यह विचार से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया। घर भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नज़र एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोला तो देखा कि लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद है। एक सखी बोली, यह भगवान है। दूसरी बोली, कितनी निर्दयी है ये सन्यासी, भगवान को बंद रखा है। पहली सखी, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए हैं। दूसरी, बेचारे बंद जो रहते हैं, हाथ पैर हिलाने की जगह भी नहीं है। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया। बोली, भगवान जी अब परेशान न हो, अपने हाथ पैर सीधे कर लो और हम दही खिलाते हैं, खा लो, भूखे भी होगे। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू किया। भगवान को भी उनकी सरलता पर आनंद आ रहा था और वह भी मुस्कुरा रहे थे। जब वे थक गई लेकिन हारी नहीं, तो भगवान को हारना पड़ा। लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई। भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया और दही खिलाया। फिर बोली, अब लेटो, आराम करो। वह सीधी मूर्ति डिब्बे में नहीं जा रही थी। तब तक वह महात्मा जी आ गए। दोनों डरकर भागी। महात्मा जी ने सोचा कि कुछ लेकर भागी। वह उनके पीछे दौड़े लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए। लौटकर झोली देखी तो हतप्रभ रह गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे थे। हंस रहे थे। महात्मा सारी बातें समझ गए। वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। वह खोजते हुए उन गोपियों के घर गए। उनके भी चरण पकड़कर रोने लगे। धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हो गए। जीवन भर संग लिए घूमता रहा पर सरल नहीं बन पाया। कथा भाव। नवधा भक्ति में सरल भक्ति महत्वपूर्ण है। भगवान भाव और सरलता पर रीझते हैं। हम जीवन में सरलता नहीं ला पाते, यही हमारी विडंबना है। राधे राधे।